नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे। चलिए, आज सेट प्रैक्टिस का छठा सेट, ठीक है, 6 सेट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कितना उपयोगी क्वेश्चंस है। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। अर्थात दो प्रश्न इसमें छुपा हुआ है। पहला है कि सूर्य से जो ताप आता है उसको सोख लिया जाता है और पृथ्वी जो ऊष्मा को विकृत करता है, अर्थात कि पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलता है उसको भी संरक्षण कर लिया जाता है, मतलब उसको रोक दिया जाता है, उससे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सा गैस है या क्या कौन सा पदार्थ है, वो जानकारी लेना है। पहला ए में है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी जल वाष्प, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर जल वाष्प है। जल वाष्प जो है वो पृथ्वी सूर्य का तापन और पृथ्वी से विकृत ऊष्मा का संरक्षण करता है। ऐसे हम लोग जानकारी के लिए जान लें कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हम लोगों को जो प्राप्त होता है उसका बहुत अधिक भाग ओजोन परत सोख लेती है और हानिकारक पदार्थ अर्थात कि जो कैंसर होने वाला पदार्थ है, सूर्य में जो कैंसर होने वाला है उसको भी सोख लिया जाता है। अर्थात कि ओजोन परत हम लोग का सुरक्षा कवच है, पराबैंगनी किरण को सोखने का काम करता है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तापमान को बहुत कम अगर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला प्रश्न है अतिचालकता, बी है जूल केल्विन प्रभाव, सी में है ताप वैद्युत प्रभाव, डी है रुद्धोष्म विचुम्बकन। तो ये जो न्यून तापमान पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है रुद्धोष्म विचुम्बकन। ताप उपकर्म होता है, ताप का जो उपकर्म होता है वो क्या होता है, धनात्मक हर्ष पर, ऋणात्मक हर्ष पर, सी में है तटस्थ अवस्था, डी में इनमें से कोई नहीं। तापक्रम उपकर्म जो होता है वो धनात्मक हर्ष पर होता है। आपता लेंस से हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ए में है वास्तविक सीधा, बी आभासी सीधा, सी वास्तविक अधोशीर्षी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका बी होगा, आभासी सीधा। ऐसे आपका लेंस जो है हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत सारे हम लोगों को दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपता लेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए अपता लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से आभासी प्रतिबिंब जितना बनता है वो सीधा बनता है, ये भी हम लोग के बहुत उपयोगी जानकारी है। अर्थात कि जितने उत्तल लेंस में बने या अवतल लेंस में बने आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ए सैमुअल कोहेन, बी नरेंद्र कापानी, सी पार्शियल स्पेंसर, डी टी.एच. महमा। तो इसका जो आंसर होगा ये बी होगा, नरेंद्र कपानी। इसका आंसर नरेंद्र कंपानी होगा। आकाश किस कारण से नीला होता है। ए सूर्य के परावर्तन से, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन से, सी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तम तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन से, डी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन से। तो आकाश किस कारण नीला होता है, तो इसका आंसर सी होगा, प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्ध्य प्रकीर्णन से। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश का परिघटना है। ए व्यतिकरण, बी परावर्तन, सी अपवर्तन, डी प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग का परिघटना जो घटता है
उसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, अर्थात कि डी आंसर होगा। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, सी पारदर्शी, डी कैमरा। तो ये जो है बी सिनेमा, ठीक है। सिनेमा के अस्थायित्व का सिद्धांत है दृष्टि के अस्थायित्व। डेलेटोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखता है? ठीक है, प्रोटोनिपिया। ये जो है अबिंदुकता एक बीमारी होता है, हम लोग को 4 प्रकार के आँख में दोष होते हैं, ठीक है। तो पहला निकट दृष्टि, दूसरा दूरदृष्टि, तीसरा अबिंदुकता या वर्णांधता भी कह सकते हैं, नहीं अबिंदुकता, और एक है वर्णांधता, ठीक है, जिसमें कलर हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। या जिस व्यक्ति को वर्णांधता हो जाता है वो व्यक्ति कलर को नहीं पहचान सकता है। तो वर्णांधता का ही प्रकार है, उसमें 3 प्रकार के होते हैं वर्णांधता। पहला है वर्णांधता जो है ड्यूटोरोनोपिया है, ट्राइटोनोपिया है और प्रोटोनोपिया है। इस तरह से 3 प्रकार का होता है। डेल्टोनिज्म को प्रोटोनोपिया कहते हैं, और ड्यूटेनोपिया एक हो गया और एक ट्राइटोनोपिया हो गया। तो इस तरह से हम लोग, और एस्टिगेनेटिज्म जो बीमारी आँखों में हो जाता है उसके एक प्रकार समझ सकते हैं कि डेल्टोनिज्म है, एक प्रकार की वर्णांधता रोग है। इसमें हरा, ए में हरा है, बी लाल है, सी नीला है, डी उपयुक्त सभी है। इसमें से कौन सा रंग नहीं देख सकते हैं? तो इस सभी रंगों को नहीं देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10 प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे मंदाकिनियों को पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। ये ए वाला ऑप्शन है। बी में है वे मेघाच्छित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। सी वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। डी उपयुक्त में सभी। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। रेडियो जो दूरबीन है वो अच्छा होता है, कारण क्या है? तो इसका कारण क्योंकि वे सारे काम ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वो सभी कर सकते हैं, इसलिए रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? ए पदार्थ की चमक पर, बी फोटोग्राफर के कौशल पर, सी पदार्थ की निकटता पर, डी पदार्थ के आकार पर। तो इसका आंसर ए होगा, पदार्थ की चमक पर। ए आंसर होगा इसका, पदार्थ की चमक पर। उद्भाषण काल, ठीक है। निम्न में कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? ठीक है, वस्तु को अगर रखते हैं और छोटा छवि बनता है तो उसके लिए क्या क्या कौन सा दर्पण सामने में रखा हुआ, ये जानकारी लेना है। ए में है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस है, डी है अवतल दर्पण। तो ये आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, अर्थात कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में किसके किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आँख की शैल क्रिया के लिए और संचार सेवा के लिए। प्रकाश तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? तो डी इसका आंसर होगा, संचार सेवा के लिए। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है पार्थिव दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, डी आवर्धक लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा
पार्थिव दूरदर्शक, अर्थात कि पार्थिव दूरबीन दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ये दूरबीन, सिनेमा, परिदर्शी, कैमरा, तो ये जो है से पीछे का सिद्धांत जो है वो सिनेमा का है। चलिए, इससे पहले थोड़ा एक आप लोग से अगर रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो सेट प्रैक्टिस का क्लास लेकर के आए हैं वो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और उसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए, 16वां प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकग्निशन, बी में है ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकग्निशन, सी में है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, डी में है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए उनमें कौन अधिक उपयुक्ति है? हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो देते हैं, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, हम लोग को आंसर शीट मिलता है, और आंसर शीट में किसका प्रयोग करके उसको आंसर को चेक कर लिया जाता है जल्दी से जल्दी कम समय में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके में जो प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकग्निशन का उपयोग किया जाता है, और इसकी सहायता से हम लोग को आंसर की जानकारी दिया जाता है, आंसर शीट तैयार किया जाता है, अर्थात कि इसका आंसर ए होगा। चलिए, किसी कैमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? ए में है वाष्पीकरण, बी है वाष्पन, सी है विसरण, डी है ऊर्ध्वापातन। तो इसका आंसर होगा विसरण। एक्स किरण के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, बी है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, सी है जीएम काउंटर, डी है साइक्लोट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रैगो स्पेक्ट्रोमापी। जाली दस्तावेज को पता निम्नलिखित में किन कारणों द्वारा लगाया जाता है? ए परावैंगनिक किरणों द्वारा, बी अवरक्त किरणों द्वारा, सी बीटा किरणों द्वारा, डी गामा किरणों द्वारा। इसका आंसर ए होगा, परावैंगनिक किरणों के द्वारा जाली दस्तावेजों को पता लगाया जाता है। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? स्पेक्ट्रोमापी द्वारा, बी है कैथोड किरण दोलनदर्शी द्वारा, सी स्वरमापी सोनोमीटर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात कि इसका आंसर सी होगा, स्वरमापी सोनोमीटर द्वारा। थैंक यू दोस्तों। तो इस तरह से क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।